मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर नक्सलियों द्वारा छुपाए गए डंप की सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी और 4-5 घंटों की सघन सर्चिंग के बाद ये एक नाले में काली पॉलीथीन में लपेटी हुई एक बंडल मिला, जिसमें ऑटोमेटिक राइफल और सेमी ऑटोमेटिक राइफल, इसमें 26 राउंड और 20 राउंड, टोटल 46 राउंड बरामद हुए हैं। और इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो बचे कुचे नक्सली थे, क्योंकि आज है 31 मार्च 2026 और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश को जो है 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं से नक्सलियों की जो है सक्रियता जो है लगातार बढ़ती गई। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि राजनांदगांव जिला जो कि एमएमसी जोन पड़ता है, बस्तर के बाद सबसे मेन और मोस्ट पावरफुल इलाका एमएमसी जोन के जो गढ़चिरौली के जो जंगल है, गढ़चिरौली, बालाघाट, राजनांदगांव और कवर्धा की बात करें तो कवर्धा का भोरमदेव और कान्हा केसली के इन जंगलों जो है ये जंगल पूरे एक साथ जुड़े हुए रहते थे और कहीं ना कहीं से 3 राज्यों से जुड़े थे। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करके ही रहेंगे और 2024 में जब ये ऐलान किया गया कि 31 मार्च 2026 डेडलाइन रहेगी नक्सलियों के लिए, इसी के साथ जो आज आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। वहीं राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव जिले में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के क्षेत्रों में पिछले दिनों नक्सलियों के जो होने का दावा किया गया था, उससे कहीं ना कहीं से एक मन में सवाल था कि क्या 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो पाएगा या नहीं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग इसीलिए चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज है 31 मार्च 2026 और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश को जो है 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। और वाकई में क्या इसमें सफलता मिली है या नहीं, इसे जानने के लिए आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं सीजी भास्कर और मैं हूं मयंक मेश्राम। और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जिसे जल, जंगल और जनजातियों के नाम से जाना जाता था, लेकिन 58 साल पहले यानी 1968 में नक्सलवाद के एक छाया जो है इस छत्तीसगढ़ पर पड़ता है और इस छाया के पड़ने से जो है नक्सलवाद बस्तर से शुरू होता है, बस्तर से सरगुजा, और इस नक्सलवाद में ना जाने कई जवान जो है शहीद हुए हैं, कई मासूमों की जान गई है और कई माओ के जो है दिल से सिर्फ एक ही पुकार निकलती थी कि क्या छत्तीसगढ़ कभी नक्सल मुक्त हो पाएगा या नहीं। 2015 तक जो है नक्सल मुक्त होने का जो दावा फिर से कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं से नक्सलियों की जो है सक्रियता जो है लगातार बढ़ती गई, क्योंकि नक्सली जो है अपने गढ़ को जो है जंगल क्षेत्रों को बनाते थे और किसी भी क्षेत्र में जो है मुठभेड़ करने के बाद वो जो है जंगलों में भाग जाते थे। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि राजनांदगांव जिला जो कि एमएमसी जोन पड़ता है, बस्तर के बाद सबसे मेन और मोस्ट पावरफुल इलाका एमएमसी जोन के जो गढ़चिरौली के जो जंगल है, इन्हें माना जाता था क्योंकि नक्सली जो है ये एमएमसी जोन यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों को जोड़ने वाला ये जो बॉर्डर है, ये जो घने जंगलों का जो क्षेत्र है जिसे आप लोगों को बता रहे हैं, गढ़चिरौली, बालाघाट, राजनांदगांव और कवर्धा की बात करें तो कवर्धा का भोरमदेव और कान्हा केसली के इन जंगलों जो है ये जंगल पूरे एक साथ जुड़े हुए रहते थे और कहीं ना कहीं से 3 राज्यों से जुड़े थे। तो नक्सलियों का जो मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं ये जो है मुठभेड़ करते थे, जवानों को मारते थे, आम लोगों को नुकसान पहुंचाते थे और कहीं ना कहीं से फिर इन जंगलों में आकर के जो है वे छुप जाते थे। जवानों पर भी उतनी जो है उनको लगाम नहीं दी गई थी कि वे उन जंगलों में जाकर के उनके साथ मुठभेड़ कर सके। तो इस कारण से जो है नक्सलियों का जो मनोबल है राजनांदगांव के एमएमसी जोन में है लगातार बढ़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं से एक समय आया, संसद में एक आवाज गूंजी, गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करके ही रहेंगे। और 2024 में जब ये ऐलान किया गया कि 31 मार्च 2026 डेडलाइन रहेगी नक्सलियों के लिए, और वाकई में 1.5 साल में जो है जिस तरीके से जो देश के जवानों ने जो काम किया, 72,000 जो फौज है इन नक्सलियों को जो है खत्म करने के लिए निकल चुकी थी। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी जो टीम है वे भी लगातार जो है नक्सलियों को जो है डिटेक्ट करने में उनका मदद की है। और इसी के साथ जो आज आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से
से नक्सल मुक्त हो चुका है। वहीं राजनांदगांव की बात करें तो पिछले दिनों एक और खबर आप लोगों को दिखाए थे कि राजनांदगांव के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के कुछ क्षेत्रों में जो है नक्सली जो है होने का दावा किया गया था। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ भी हुई थी और नक्सली जो है अपने सामानों को छोड़ करके जो है वापस से जंगलों में भाग गए थे। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि वे जो नक्सली जो कि सक्रिय थे वे लोग भी जो है अब कांकेर में जाकर के जो है आत्मसमर्पण कर दिए है, सरेंडर कर दिए है और अब एक तरीके से जो है पूरी तरीके से घोषणा कर दी गई है कि राजनांदगांव जिला जो है पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। एमएमसी जोन पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र जो है इनकी सीमा पर जितने भी नक्सली जो है सक्रिय थे पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि इन 1.5 साल में ना जाने कई नक्सलियों ने जो है सरेंडर किया है। आप लोगों को कुछ आंकड़े भी बता देना चाहेंगे। सबसे पहले तो 18 नवंबर को जब हिडमा की मौत हुई थी 2025 को, तो ये एक बड़ा मोड़ था। इससे पहले 21 मई 2025 में बसवा मारा गया। बसवा राजू जो कि सबसे खतरनाक नक्सली था, इसके मारे जाने के बाद जो है नक्सलवाद को खत्म करने में एक टर्निंग पॉइंट मिला। उसके बाद लगातार जो है हिडमा के साथ जो है तमाम बड़े बड़े नक्सलियों का जो है खात्मा करता गया। खात्मा करने के बाद जो है उनकी जितने भी कैरेडर थे जो कि जिनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उनसे जोन को संभालने की, वे लोग भी लगातार जो है सरेंडर करते गए। आप लोगों को आंकड़े बता देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अभी तक लगातार जो है 535 नक्सली मारे जा चुके हैं, 2898 नक्सलियों ने सरेंडर कर चुका है और 1501 जो माइंस जो है उसे जब्त की गई है, 1350 हथियारों को जब्त किया गया है और तमाम जितने भी नक्सली 2898 नक्सली है उनको जो है मुख्य धारा में लौटा दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हुआ है ऐसा कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि 23 नक्सली अभी भी कुछ जगह जो है सक्रिय है। बस्तर के कुछ जो जिले हैं अभी भी नक्सलवाद प्रभावित है और इन 23 नक्सली भी जल्द से जल्द इनका खात्मा कर दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये है कि नक्सलियों ने जो माइंस बिछा रखी है वो अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं से जान मान की जो हानि है वो भी देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि ये काम पहले भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा इन 1.5 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि 1.5 साल में पूरे नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि पहले भी मुठभेड़ होती थी और अभी भी मुठभेड़ हुई, और इन दोनों मुठभेड़ में क्या अंतर है, क्योंकि पहले भी जवान मुठभेड़ में जाते थे तो जवानों को जो है कहीं ना कहीं से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मासूम जब सामने आ जाते थे, कुछ बच्चे सामने आ जाते थे, ग्रामीण सामने आ जाते थे, तो वे जो है फायरिंग नहीं कर पाते थे और नक्सली कहीं ना कहीं मुठभेड़ करके जंगलों में छुप जाते थे, ग्रामीण इलाकों में जो है वहां जाकर के छिप जाते थे। लेकिन जब 2024 में ऐलान किया गया कि अब नक्सलवाद को खत्म करना है, तो उसे लेकर के जो है जवानों को खुली छूट दी गई। और जब जवान को खुली छूट दी गई तो कहीं ना कहीं से जो है 72,000 जो जवान है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से निकल चुके थे और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, या तो नक्सलियों को जो है आत्मसमर्पण कर दिया जाए या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं से जवानों को खुली छूट दी गई और इसका परिणाम जो है अब पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं से 1.5 सालों में जो है तमाम चीजें आप लोगों को देखने को मिली। कई जवान भी शहीद हुए, कई लोगों की, कई मासूमों की जान भी गई, लेकिन नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब यह देखना पड़ेगा कि जो नक्सली है मुख्य धारा में वापस लौट चुके हैं, क्या वो अब सही से अपनी जिंदगी जी पाएंगे या नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आने वाले समय में जो कुछ अपडेट रहेगी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं मोहला मानपुर पुलिस, डीआरजी टीम और आईटीबीपी और विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर वाईपी सिंह को बधाई देता हूं कि आज सुबह मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ये तमाम टीमें जो हैं जिला कांकेर के थाना कोड़ेकुड़ से सीमा क्षेत्र गांव कोवाची टोला और थाना मदनवाड़ा के कलवर जंगल में नक्सलियों द्वारा छुपाए गए डंप की सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी और 4-5 घंटों की सघन सर्चिंग के बाद ये एक नाले में काली पॉलीथीन में लपेटी हुई एक बंडल मिला, जिसमें ऑटोमेटिक राइफल और सेमी ऑटोमेटिक राइफल, जिसमें 26 राउंड और 20 राउंड, टोटल 46 राउंड बरामद हुए हैं। और इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो बचे खुचे नक्सली थे वो तमाम सरेंडर हो चुके हैं। मैं हमारे सम्माननीय शहीद विनोद कुमार चौबे साहब की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए और उनकी शहादत को नमन करते हुए और हमारे सारे पुलिस जवानों की शहादत को नमन करते हुए ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि राजनांदगांव रेंज के
का जो नक्सल संगठन था, वो जो सक्रिय था एक जमाने में, वो पूरी तरह ध्वस्त होकर समाप्त हो चुका है और ज्यादातर नक्सली या तो मारे जा चुके हैं अथवा सरेंडर हो चुके हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और आज आपके माध्यम से मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि राजनांदगांव रेंज में नक्सल संगठन समाप्त हो चुका है और नक्सल मुक्त हो चुका है ये राजनांदगांव रेंज। इस घटना के बारे में विशेष रूप से जो आज ये जो रिकवरी हुई है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय देंगे। जैसा कि आदरणीय आईजी सर ने बताया कि जो है आज की डेट में जो है अपना जिला और रेंज दोनों जो है नक्सल मुक्त हो चुके हैं। और 26 मार्च को जब बचे 5 नक्सलियों ने जो है कांकेर में आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद से ही ये जिला नक्सल मुक्त हो गया था। उसके बाद अपने को सूचना आई कि जो है मुखबिर से कि कहीं पे जो है कुछ नक्सलियों का बंडल छुपा के रखे हैं, जिसमें अपन लोग जो है कल रात में प्लानिंग किए मुखबिर को बैठा के, और 1-2 पार्टी बनाए और तीसरी पार्टी आईटीबीपी की थी, जिसमें एक पार्टी में जो है ताजेश्वर दीवान साहब थे, मैं था और एक आईटीबीपी की पार्टी थी। तीनों पार्टियों ने लगभग 1 बाई 1 किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र था उसको हम लोग 4 बजे के आसपास निकल गए थे। और उसमें जो है सर्चिंग के बाद जब हम लोग काफ़ी सर्च कर लिए, मेरे को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि अपना मुखबिर ऐसे ही जो कर रहा हो, लेकिन उसने जहाँ पे बताया था कि सर पेड़ गिरा हुआ है और नाले के नीचे जो है खो टाइप बनी हुई है, वहाँ पे जो है एक बंडल है जिसमें जो है कुछ हथियार वगैरह या कुछ उनका सामान रखा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग सर्च किए, वो बंडल मिला, बंडल को खोले और उसका वीडियो भी बनाए। उसमें देखे कि एक जो है ऑटोमेटिक दोनों वेपन्स हैं, एक में AK-47 राइफल थी और एक जो है इंसास, दोनों ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, दोनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेड वेपन्स हैं। अभी इसमें जो है हम लोग जो इसका नंबर है राइफल का, उसको देख के पता लगाएंगे कि जो है कहाँ से लूटी हुई है और किस काम से लूटी हुई है, तब हमें बाद में पता चलेगा।